हेलो भाई, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा 2.0 पे। मैं उदय प्रताप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल पे। देखिए, क्लास टेंथ का मैं पहला लेक्चर लेके आया हूं, मतलब क्लास टेंथ का पहले लेसन का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। और मैथ का आज बेसिक क्लास है। मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा 1.1 का शुरू कैसे करते हैं, क्या क्या है, सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो एक बार मेरी ये पूरी वीडियो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एक बार पूरी पढ़ लीजिए और देखिए, मैं जो भी बताऊंगा आपको कंसेप्ट सीधा आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, ना लाइक कीजिए, ना कमेंट छोड़ के बल्कि डिसलाइक मार के चले जाइएगा। लेकिन 1% भी अगर आपको समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला पार्ट में देखिए आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। पहले जो आपका पार्ट का नाम है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ये आपके चैप्टर का पहला के नाम है। वास्तविक संख्या नाम है लेकिन पढ़ना ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले पढ़ना है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एलसीएफ। देखिए, क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, ठीक है ना। क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, ठीक। एचसीएम, देखिए एलसीएम का पूरा मतलब होता है, देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, लिस्ट माने छोटा होता है, कॉमन माने होता है जो उभयनिष्ठ हो, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, है ना। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और क्या होता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं, इसमें दो अंक मैं मान लेता हूं। मान लीजिए एक हो गया 8 और एक हो गया 10, ठीक है ना। इन दोनों का फैक्टराइजेशन कीजिए। फैक्टराइजेशन का मतलब ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 1 कम 4 दूना के 8। और इसका देखिए 1 गुणा 2 गुणा, है ना, 5, ठीक है ना। अब क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम, देखिए एचसीएफ का मतलब हो गया, एचसीएफ का मतलब हो गया, क्या होता है एचसीएफ, ये समझिए। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या समान है, ज्यादा से ज्यादा क्या समान है। देखिए, एक इसमें है, चलिए एक ले लेते हैं, गुणे, देखिए एक दोनों में था, एक दोनों में ले लिए, ठीक है ना। एक दो दोनों में है, दो दोनों में ले लिए, कितना हो गया, दो, ठीक। उसके बाद और देखिए, दो नहीं, दो है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 5 इसमें लेकिन उसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बस यही, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अच्छा, एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे। जो भी संख्याएं रहेंगी, मैंने छोटा लिया है, जो दोनों को काट दो। अभी आपको बहुत बड़ा लेके चलेंगे, एक एक चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। एक एक चीजें आप लोग को सिखाई जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज को बढ़िया लेवल से बताता हूँ, अब और बढ़ा करता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए, मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक हो गया, एक मान लीजिए हो गया आपका, मान लीजिए मैंने ले लिया 20 और 25, ठीक है। चलिए और बड़ा नंबर लेते हैं, एक हो गया 36 और एक हो गया 45, एक हो गया 36,
एक हो गया 45। देखिए अब ध्यान समझिएगा, जैसे 36 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 1 गुणा 2 गुणा, अच्छा 18 दूनी 36 होता है, 18 में भी कितना बचा, 3 छक्का 18 बचा, तो 6 में 2 होगा और 3 होगा, 2 दूना के 4, 3 12, 12 3 36, ठीक है। इसी तरह से 45 करेंगे, 5 निमा 45 होता है, 5 नमा 45 होता है, तो 5 9 45, तो 9 वालों को पहले लिखिए, 9 में 2 चीज़ होंगे, 9 में एक होगा 3, एक होगा 3 और गुणे 3, 3 तरीके 9 पंजे 45। फिर समझिए कि HCF क्या होता है, क्या होता है HCF, ठीक है, समझिएगा कि HCF क्या होता है, HCF, ठीक, HCF क्या होगा, इसका, इस नंबर का HCF यही लिखते हैं, इस नंबर का HCF क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। HCF मैंने कहा आपको जो दोनों में मिलता हो, दोनों मिलता हो एक, ठीक है ना, गुणे, दोनों में देखो 2 है इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं है, छोड़, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, 2 दोनों में है या नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 ले लीजिए, गुणे 3 इसमें भी है 3 इसमें है, ले लीजिए 3, गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 3 तरीके 9 एकम 9, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दो संख्याओं को काट दे, उसको हम लोग बोलते हैं HCF, जो इनको काट दे उसको बोलते हैं HCF। बोलिए बात समझ में आ गई। हालांकि मैं आपको छोटा तरीका भी बताऊंगा कि इसका कैसे निकालते हैं हम लोग HCF। जैसे मान लीजिए और तरीके में बताऊंगा, एक एल्गोरिथम से भी बताऊंगा। जैसे 36 है, ठीक है ना, और क्या है आपका 45, ठीक, 36 और 45 का डिफरेंस देखिए कितना होगा, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 प्लस 45, इसका होगा 9, देखिए ऐसे भी हो गया, चुटकी में निकल जाएगा। देखिए 36 और 45 के जो कि डिफरेंस हो गया ना। आगे के तरीके में बताऊंगा कि डायरेक्ट भी कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी तरीका हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेसिक पे ध्यान देके चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, ये था आपका HCF। अब बात करेंगे हम लोग आगे चल के LCM की, ठीक है ना। LCM कैसे निकालते हैं, देखिए LCM का पहले बात, LCM का जो पूरा नाम होता है उसको बोला हमने आपको कि लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा मतलब वह कम से कम गुणज कौन है, कम से कम गुणज कौन है ना। जैसे मान लीजिए इसी 36 का लेते हैं और 45 का लेते हैं, ठीक है ना, 36 का लेते हैं और 45 का लेते हैं। अच्छा छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे उसका स्टार्ट किए थे कितना लिए थे, 8 और 10, जैसे 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है ना, 8 हो गया और 10 हो गया, तो 8 का अब मल्टीपल करिए, मल्टीपल 8 का मल्टीपल करिए। देखिए 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी के 16, 8 एक कम 8, 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16, 8 तिली के 24, है ना, 8 तिली के 24, 8 चौक के 32, 8 पाँचे 40, 8 छक 48, है ना। आगे बढ़ते रहेंगे, 8 छक 48, 8 साते 8 8 पाँच 40, 8 छक 48, 8 साते 56, 8 आठे 64, 8 निमा 72, 8 दहा में 80, आगे चलते रहेंगे। उस तरह से 10 का, 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक के 40, है ना, 10 पाँचे 50, आगे करेंगे 10 छक्का 60, 10 साते 70, 10 आठे 80, 10 निमा 90, 10 दहा में 100, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक मतलब समझा रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें सबसे छोटा ऐसा कौन है, इनका मल्टीपल है, ये इनका गुणज है, इनका पहाड़ा है। तो ऐसा कौन सा छोटा पहाड़ा है जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा से छोटा, बड़ा नहीं, बड़ा होता तो वो है, देखिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर में बात किया था कि सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर है वो कौन है, तो दो था नहीं था, सॉरी एक था मिल गया, 3 था मिल गया, 3 था मिल गया, नहीं 3 तरीके ना, लेकिन ये मल्टीपल चेक करना वो भी लोवेस्ट वाला, ठीक है ना। तो लोवेस्ट वाला देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ 8 है यहाँ 10 है, क्या इसमें 8 है इसमें 10 है, क्या इसमें 8 है इसमें 10 है, देखिए इसमें 8 है इसमें 10 है, नहीं लेंगे, समझ आ रहा है। 16 है 20 है, नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अच्छा देखिए 24 30 है, 32 30 है, 40, देखिए 40 यहाँ भी है और 40 यहाँ भी है। अब इसके बाद आगे बहुत सारे मिलेंगे, 40 के आगे जाएंगे, इसमें भी आएगा आपका 80, इसमें भी आपका 80 आएगा, तो वो हो जाएगा सेकंड। लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, सबसे छोटा मल्टीपल है कौन, तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 40, यानी हमारा इसका LCM क्या हो गया, LCM जो होगा इसका 40 हो जाएगा। बात समझ आई कि ना, जो इसका LCM हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 40।
अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का मतलब ये भी होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, देखिए 8-10 का एलसीएम आया है 40, 8-10 का जो हम लोग एचसीएफ निकाले हैं वो कितना आया है, वो आया है 8-10 का एचसीएफ 2 आया। देखिए इधर लिखा निकाले थे 2, समझ में आ रहा है। तो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दो संख्याओं को डिवाइड कर दे, पूरी विभाजित कर दे। अच्छा, एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा कौन इनका छोटा छोटा मल्टीपल है जो जो ध्यान दीजिए, जो इन दोनों से कट जाएगा, जो इन दोनों से कट जाएगा। ऐसा कौन सा दोनों का छोटा मल्टीपल है जो इन दोनों से कट जाएगा। सिंपल बात में कहूं तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को काटे, जो इन दोनों को काटे उसको एचसीएफ कहते हैं। और एलसीएम किसे कहते हैं, ऐसा संख्या जिससे ये देखिए जो इन दोनों को, ये और ये, या इन दोनों से जो पूरी कटे, इन दोनों से जो पूरी कटे, इन दोनों को जो काटे वो एचसीएफ, और इन दोनों से जो कटे एलसीएम। ठीक है ना, ये है एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट। लेकिन हमें ऐसे भी करना है, लेकिन हमें एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमको करना है, तो हम उस तरह से आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन को सिखाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन। देखिए अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। यूक्लिड विभाजन मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां से आपको पूरी यूक्लिड विभाजन दिखेगी। ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक बात आपसे कहूं कि ये हो गया 2 और ये हो गया 10, या मान लीजिए 9 हो गया। मैं आपसे कहूं 3 है और यहाँ चलिए हो गया 19। मैं यहाँ से कहूँ 5 है, चलिए हो गया मान लीजिए 21 हो गया, या 24 रख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 24 हो गया। ठीक, और समझिए, और यहाँ मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ भी ले रहा हूँ जो हो गया, जैसे मान लीजिए कि 2 है या 5 रखिए थोड़ा सा, या 12 रखिए, 12 है और यहाँ भागा है 12 है भागे 5 है। चलिए 12 भागे 5 है। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या होगा यूक्लिड विभाजन का। देखिए यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है कि अभी आपको हम एलसीएम और एचसीएफ समझाए। अब एलसीएफ एचसीएफ को मैं यूक्लिड विभाजन से आपको बता रहा हूँ कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, एचसीएफ को यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं, देखिए ठीक है ना, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं। तो देखिए अंदर जो नंबर होता है, अंदर जो नंबर होता है ये वाला नंबर ना, इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। तो इसको इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक, भाज्य होता है। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक, थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं। चलिए इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य। ठीक, भाज्य। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, भाजक। और ये हम लोग बोलते हो ही गया। और यहाँ जो आएगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम लोग भागफल, भागफल, है ना। और यहाँ जो भाग देने के बाद बचेगा उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना, चलिए तो मान लीजिए कि ये क्या है, 2। यहाँ देखिए, यहाँ जो 2 है वो है हमारा भाजक। ठीक, 2 है भाजक, और 9 है भाज्य, 9 है भाज्य। ठीक, भाज्य। अब जितना भागफल आएगा हम उसको भागफल लिखेंगे। ठीक है, भागफल। और जो कुछ बचेगा उसको हम लोग शेषफल लिखेंगे। ठीक है ना, शेषफल। ठीक, भाजक को हम लोग भाजक को हम लोग बी से लिखेंगे, इसको ए से लिखेंगे, भागफल को क्यू से लिखेंगे, शेषफल को आर रिमाइंडर से लिखेंगे। ठीक है ना, भाजक को बी से। कहने का मतलब यही है, यूक्लिड विभाजन आपको सिखा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है आप ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है।
ठीक। चलिए देखिए, यहाँ कितना था, 2 था और 9 था, 2 था और 9 था, 2 और 9 था, 2 भागे 9। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए अगर मैं 2 से भागा देता हूं तो 2 चौक के 8, 4 भाग गया, 2 चौक के 8 आया, यहाँ लिखे 9 से 8 गया, 1 बचा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 छक 18 गया, 18 हुआ, 1 बचा, लिख लिए। 5 चौक के 20 हुआ, बचा, लिख लिए। ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन कहता है कि यदि कोई दो संख्याएं ए तथा बी विद्यमान हों, यदि कोई दो संख्याएं a तथा b विद्यमान हो जिनमें से a बड़ा हो b से, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन कहता है कि यदि कोई दो संख्याएं a और b विद्यमान हो जिनमें से a बड़ा हो b से, अगर b को a से भाग दिया जाता है, a को b से भाग दिया जाता है, तो जो भाग आएगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि अंदर वाला मैंने आपको कहा कि भाज्य है, अंदर वाला मैंने कहा आपको भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। देखिए कैसे आता है भागफल प्लस शेषफल, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 9 था मेरा विद्यमान था, ये 9 मेरा क्या था, विद्यमान था, 9 था, तो 9 देखिए कैसे आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये भागफल है और ये भाजक है, भाजक था 2 और भागफल था 4, तो 2 चौके 8, आप प्लस के जो रिमाइंडर बचा 1, तो 2 चौके 8, 1 9। समझ आ रहा है। यानी यूक्लिड विभाजन कहता है कि यदि कोई संख्या a और b विद्यमान है जिनमें से a बड़ा है, तो a को b से भाग जाता है, तो आने वाला भागफल, जो आने वाला भागफल होगा, सॉरी ये भाजक हो गया, आने वाला भागफल जो q होगा, तो भागफल और भाजक को गुणा करके अगर हम उसको शेषफल से जोड़ेंगे तो उस संख्या भाज्य के बराबर होगी। कहने का मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, सबको इसी में लिखेंगे। देखिए सबको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे देखिए बड़ा वाला कितना है इसमें, इस सेकेंड वाले में बड़ा कितना है, देखिए सेकेंड वाले में बड़ा कितना है, 19 सबसे बड़ा है ना। ए हो गया, बी कितना है, बी मतलब था 3, इसमें कितना गुणा करेंगे 6 का, ठीक है। जोड़ेंगे क्या, देखिए जोड़ेंगे 1, देखिए जैसे 3 छक्का 18, 18 1 19, देखिए इसी फॉर्मेट में हो गया कि ना। तो ये है यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, ये है यूक्लिड विभाजन। अच्छा आगे फिर देखिए, इसी 24 है, तो 24 बड़ा नंबर है, पहले था और 5 भी पहले था, ध्यान दीजिए 24 था 5 था, ठीक है ना। भागफल कितना आया है 4, गुणा करेंगे 4 से और फिर प्लस के करेंगे कितना, 20 में से घटाएंगे 24 में से 20 घटाएंगे 4, तो ये बचा कितना 4। देखिए 5 के 20 4 24 आया कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये भी a बराबर बी क्यू प्लस आर का पालन कर रहा है, आर बराबर आर का पालन कर रहा है। इसको देखिए अब कितना लोग समझेंगे, 12 भागे 5 है, तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि चलिए भैया शून्य लगा लेते हैं, दशमलव लगाते हैं, जीरो लगा लेते हैं, सॉरी दशमलव लगा लेते हैं और दशमलव लगा लेते हैं जीरो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे साहब, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे ऐसे कि भैया नहीं गया, कितना बार गया, 0 बार गया, तो 12 में 0 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, 12 में 0 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, अरे 0 होगा, 5 में 0 घटाएंगे 5, यानी रिमाइंडर कितना बचा 5। इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए a कितना था हमारा बड़ा नंबर था 12, b कितना आया है 0 आया है, q कितना आया, देखिए q आया है आपका, सॉरी b आपका कितना था 12 था, a कितना था 5 था, b कितना था 12 था, ठीक है ना 12 था, ये कितना आया 0, इन दोनों को गुणा करिए 0 और प्लस के कितना करिए 5, रिमाइंडर 5। तो कहने का मतलब ये भी इस फॉर्मेट का पालन कर रहा है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है आपके एल्गोरिथ्म का नियम। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। समझ में आया कि नहीं, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, ठीक, यही आपका फार्मूला है। कैसे भाई, चल तू कहाँ जा रहा है, चलिए जाने दीजिए, ऐसे ही कर देते हैं। ये आपका फार्मूला है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बार बार मैं यूज करूंगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। उम्मीद है समझ में आप लोगों को आई होगी। आगे की बात करते हैं, तो आपको समझ में आया क्या होता है मतलब क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एल्गोरिथ्म। अब एल्गोरिथ्म के सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल को, ध्यान दीजिएगा, एल्गोरिथ्म से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे।
कैसे स्टार्ट होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्लास 10th के मैथ में, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मैं उसी को शुरुआत करूँगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, अगले पेज पे लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इस पेज को हम लोग सेव कर देते हैं और अगले पेज पे हम लोग लेते हैं। देखिए चलिए ऐड करते हैं अगला। अच्छा रिफ्रेशिंग प्लीज वेट, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कोई है 2 नंबर, जैसे प्रश्नावली जो आपका एक्सरसाइज है, प्रश्नावली कितना है आपका 1.1 में क्या दिया है देखिए। जैसे आपको दिया है 1.1 में, देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं आपको लेकर के। ठीक है, हाँ क्वेश्चन दिया 135 और क्वेश्चन दिया है सवाल में कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 100 पहला नंबर है 135 और 225 का और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से घर से करिएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। वो भी कौन विधि से, एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए, वो भी एल्गोरिथम से। ध्यान दीजिएगा 135 और 225 सिंपल सा फंडा है। ध्यान दीजिए मेरी बात को कि अगर आप मान लीजिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, मैं जैसे फैक्टराइजेशन विधि से बताया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग करना है एल्गोरिथम की सहायता से। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा ए होगा, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखिए जैसे इसमें से हमारा जो ए होगा, जो हमारा ए होगा वो कितना होगा भैया, बड़ा नंबर 225, हमेशा ये बड़ा नंबर लेते हैं। और बी कितना होगा 135। तो हमने आपको कहा कि जो एल्गोरिथम का नियम होता है, एल्गोरिथम का जो नियम होता है वो कितना होता है, एल्गोरिथम का नियम होता है वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये हमारा नियम है। ठीक है ना। अच्छा चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे ना। तो हम कहेंगे ए हमारा इधर हो जाएगा और बी उधर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इधर, यानी इसको हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे एल्गोरिथम नियम से ये हम हल कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ए बराबर कितना है 225, अब बराबर उधर साइड क्या लिखेंगे, उधर वाले में 135। ये बोलो बात समझ में आई कि ना, इधर 225 लिखेंगे, उधर 135 लिखेंगे। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, कि 2 नंबर है विद्या, मैंने कहा था पहले कि एल्गोरिथम कहते हैं कि यदि कोई 2 संख्याएं ए और बी विद्यमान है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोटिएंट आएगा, भागफल आएगा, भागफल को हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब भाजक को भागफल से हम गुणा करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड करेंगे, शेष बचेगा उसको जोड़ेंगे, तो किसके बराबर आएगा, डिवाइडेंड के, यानी भाज के। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, अब मैं आपसे कहूं, ये आपको दिमाग में सोचना है, ये आपको कि 135 का मैं कितने बार, मतलब सोचिए जैसे ऐसे लिखते हैं 135 भागे 225, समझिए यही फॉर्मेट ही है, यही फॉर्मेट है। तो बताइए एक बार ले जाएंगे कि नहीं, 135। ठीक है ना, तो 5 से गया 0, 12 से 3 गया 9, ठीक है, और ये 1 कट गया यानी 90। तो मतलब मैं 135 में कितना मिनिमम ऐसी कोई संख्या लूं जिसका मल्टीप्लाई करूं, या तो 225 रह जाए या 225 से कम रहे। तो हम कहेंगे सर 2 बार में तो 270 हो जाएगा, तो एक ही बार लीजिए। ये हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पहली बार आपको बता रहे हैं, अगली बार से लिखेंगे नहीं हम इसको। ठीक है ना, देखिए 135 से कम 135, अगर डबल करते तो 270 हो जाता, जो कि इससे एबव टांग जाता है। अच्छा 135 हो गया, अब 225 में से 135 माइनस करिए, तो बी देखिए 200 में से 100 घटा दीजिए, 125 बचा, 125 में से 35 घटाना, तब 25 यूं ही घटाइए, अभी 10 घटाना है 100 में से ना, तो 90 बचा, जैसे कि बचा भी है। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे भैया, इसमें कितना ऐड करेंगे, प्लस का 90। बोलो बात समझ में आई, इतनी आई। यहाँ एक चीज़ लिखेंगे,
कि जहाँ चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्रिया तब तक करनी है जब तक जीरो आर ना आ जाए, रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, तब तक हमको करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगली लाइन में क्या करेंगे, अगला जो रिमाइंडर बचता, यह बात ध्यान में रखिएगा कि अगला जो हमारा रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम इधर लाएंगे, इधर लाएंगे मतलब 90 इधर लाएंगे। समझ में आई मेरी बात? 90 इधर लाएंगे, सॉरी 90 नहीं, 90 हमारा उधर ही रहेगा, 90 हमको उधर ही रखना है, ठीक है ना। इधर क्या लाएंगे, ये 135 वाला लाएंगे, ये 135। देखिए इस बार अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम अब खत्म हो गया, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। ये इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं होता है, हमको जो भी मतलब होता है इन्हीं दोनों से मतलब होता है। तो इसमें बड़ा जो नंबर है ये देखिए 135, ये इस पार आ गया और 90 उसी तरह रहेगा। जैसे कि आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसको हम 90 को ऐसे घेरेंगे और इसको क्या करेंगे, इस वाले को अंदर लाएंगे 135। मुझे बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अगली बार में क्या करेंगे, हम आपसे कहें कि 90 में हम कितना का मल्टीप्लाई करें, समझिएगा बात को, डायरेक्ट करना है। 90 में कितना का हम मल्टीप्लाई करें, 90 में हम कितना का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 90 में हम कितना का मल्टीप्लाई करें। चलिए 90 में कितना का मल्टीप्लाई करें कि 135 आ जाए या इससे कम रहे लेकिन इससे बेसी न जाए। 135 मतलब हो जाए तो सोचिए कि डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, डबल टाइम्स से जाएगा नहीं, इसका मतलब एक ही बार करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो बचेगा वो क्या होगा, प्लस होगा, जो बचेगा वो क्या होगा, प्लस होगा, जो बचेगा वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। जो बचेगा वो प्लस होगा। कितना बचेगा, 90 में 10 और जो होता तो 100 हो जाता, यानी बचा कितना, 45। कितना बचा, 45। आपको नहीं समझ में आता तो उस तरह से भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे भी करते आप, ऐसे भी करते तो आप कहते हैं ना कि इधर देखिए 135 है तो 90 एक कम 90, ठीक है, घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया 4, 45। अब 45 को अगले टाइम फिर घेरना है। अच्छा, तो अगले टाइम फिर 45 को घेरना है, अगले टाइम फिर 45 को। देखिए अब मैंने क्या कहा था, अब हमसे किससे मतलब है, देखिए उस बार में किससे मतलब था, इससे कोई मतलब था ही नहीं, हमको मतलब इससे और इससे था, उस तरह से मतलब हमको इससे और इस वाले से रहेगा। इसका तो काम खत्म, ये ले आएंगे 90 इधर के, ठीक है, बराबर के, उधर क्या होगा 45। और देखिए यहाँ भी आर यहाँ लिखना पड़ता है, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक करेंगे जब तक आर की वैल्यू जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। अब सोचिए कि 45 का मैं एक टाइम, अरे कितना आसान बात है, 45 दूना 90, ये तो महसूस हो रहा, सुगंध आ रही यार, 45 दूना के 90, बोलो बात समझ आई। अच्छा, आर बराबर कितना आ गया बच्चा, यहाँ जीरो आ गया, भाई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो यहाँ कहेंगे, यहाँ भी कहेंगे कि जहाँ आर इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अगले बार मैंने आपसे कहा था कि हमसे किससे मतलब होता है, हमसे इससे मतलब होता है और इससे, इन दोनों को लिखिए फिर, 45 बराबर जीरो, 45 बराबर जीरो। आप यहाँ से भी कर सकते थे 45, देखो अंदर 90 हो जाता, अंदर 90 हो जाता, अंदर 90 हो जाता, अंदर 90 हो जाता, देखिए आजा 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 आजा, ठीक 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 ठीक, बस 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 बस, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ भी करते आप तो कहते ना ये अंदर 90 लेते तो 45 गुना के 90, पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो यही आपका HCF होगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ या कहेंगे चूंकि रिमाइंडर, देखो आर बराबर, यहाँ आर बराबर जीरो प्राप्त हुआ, अतः HCF बराबर कितना होगा, यहाँ देखिए कितना होगा 45, HCF बराबर कितना होगा 45। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, देखिएगा एक दो क्वेश्चन इसी में और बताते हैं। जैसे पहला था आपका, अब आपको हम बताते हैं पहला सवाल के बाद, इसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन है, जिसे इसी में दिया है कि 196 और 38,220 का, ठीक है, 196 38,220 का, या फिर आप लिखा 38,220, ठीक है, 196 38,220 का। कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं, बहुत बढ़ सकता है तो कैलकुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन भाई कैलकुलेशन बढ़ सकता है लेकिन नियम नहीं। 196 और 38,220 का, 196 और 38,220 का, 38,220 का,
देखिए तो जरा, यहाँ a कितना होगा भाई, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा a कितना होगा, बताओ जरा, बताओ 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 बताओ, a कितना होगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ा वाला, 38, चला 38 220, और b कितना होगा 196, 38 220 बड़ा है तो a, और दूसरा का वाला 196, ठीक है ना। फिर वही बात यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यहाँ लिखना ही पड़ेगा यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन तो कहता है, यूक्लिड विभाजन तो कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस के आर, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब करते क्या हैं, इसको लेते हैं एक साइड, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, चलिए, चलो, ठीक, देखिए क्या करते हैं, देखिए, तो हम यहां से लिखते हैं एकदम प्रेम से 38 220 बराबर क्या रखेंगे 196। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख के भी कर सकते हैं, नंबर बड़ा है, इच्छा है आपकी, जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपका मर्जी करेगा तो बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है ना, वैसे करके लिख सकते हैं। जैसे 196, ठीक है, इधर नहीं इधर आ जाओ, 196, जैसे 196 है, ठीक, 196 में 38 220 का करेंगे। अच्छा, 38 220 यही था नंबर ना, 38 220, ठीक है, 38 220। ऐसे सोचिए, सोचने के लिए ऐसे ही सोचिए, पूरा एकदम ले लेना है एक बार में कि अप्रोक्स 200 है, 196 अप्रोक्स 200 है, और यहाँ देखिए 38,220 है, 38,220 है। तो आप सोचिए कि 196 में कितना का मल्टीप्लाई, मतलब 200 में कितना का मल्टीप्लाई करूंगा कि 38,000 नियरेस्ट 40 पहुंच जाइए, नियरेस्ट 40 पहुंच जाइए, 38,000 मान लीजिए, तो 200 है, अगर मैं 10 बार भी गुणा करता हूं ना तो हो जाएगा 2,000, तो इसका मतलब 100 बार करूंगा ना तो जाकर होगा 20,000, 100 बार करूंगा तो होगा 20,000, समझिए ना, 100 बार करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझिए कि अप्रोक्स 200 है, ठीक है, और ये 38,000 है। अब सोचिए कि अगर मैं 200 का मल्टीप्लाई 100 से भी करता हूं, अगर 200 का मल्टीप्लाई 100 से भी करता हूं, 10 से करूंगा तो 2,000, 100 से करूंगा तो 20,000 ही हुआ, 20,000, लेकिन हमको पहुंचना है 38,000, लगभग डबल टाइम्स मल्टीप्लाई है, लगभग डबल टाइम्स मल्टीप्लाई। यानी अगर 100 का नहीं, अगर हम 200 का गुणा करते हैं डबल टाइम्स, यहाँ से अगर हम 200 का मल्टीप्लाई करते हैं, 200 का, अगर हम 200 का, तो देखिए 2 दूना के 4 हो गया, डबल डबल जीरो, डबल 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 40,000, यानी 200 बार में 40,000। समझने का प्रयास, दिमाग को दौड़ाइए, 40,000, 40,000 तो हमको लाना है नहीं, हमारा 200 है, तो इसका मतलब हमको माइनस कम से कम करना है, कम से कम हमको माइनस करना है 2,000। अच्छा, 2,000, देखिए ना, ये 38,000 है, 40,000 आ गया मेरा, तो 2,000 और 220 और माइनस करना है। तो 2,000 कितने बार में आता है, 2,000 कितने, 200 है, 200 है, 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग कितना आएगा 2,000। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्स जाएगा, अप्रोक्स जाएगा कितनी बार, लगभग 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 अगर 200 का मैं 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 5 10, 1,000 हुआ, ठीक है, 1,000 हुआ, तो ये लगभग लगभग जाएगा 195 बार करके देखते हैं, 196 195 करके देखते हैं, 5 छक्का 30, देखिए मेरा हाथ देखिएगा गुणा कैसे कर रहा हूँ, 5 छक्का 30, हासिल 3, 5 9 45, 6 9 54, 5 9 45, 9 छक्का 54, 45 54 जोड़िए, 45 54 जोड़िए, तब देखिए 45 54 कितना होगा, 5 4 9 और 5 4 9 99, और 99 3 102, 102 के 2 हासिल 10, हासिल का 10, देखिए गुणा कई बार में कर रहे हैं। अगली बार में 9 नमा 81, देखिए 9 नमा 81, देखिए 6 1 कम 6, 5 1 कम 5, 6 5 11 और 81, 81 1 82 10 92, हासिल 10, 92 और 10 कितना होगा
92 और 10 102 होगा, 102 के फिर 2 और हासिल का 10, हासिल का 10 लग रहा है पहुंच रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन दोनों को करिए, देखिए 9 1 कम 9 9 1 कम 9 यानी 9 9 18, 18 और 10 28, 18 और 10 28 के 8 हासिल का 2, समझिएगा हासिल का 2। फिर देखिए ये इसमें किए अब 1 1 कम 1, 1 2 3 38 220 आ गया अप्रोक्स से। देखिए ना ऐसे करते हैं, ये नहीं कि ऐसे करने के लिए आपके पास है, ठीक है। चल भाई करने के लिए आपके पास ये है, ये सिस्टम मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप वही लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे, मैं आपको बस बताने के लिए इतना कर रहा हूँ, मुझे पता था 195 बार जाएगा। यहाँ आप करेंगे एक बार जाएंगे 196 लेंगे, फिर घटाएंगे बेवड़ों की तरह गधों की तरह, 12 से 6 गया कितना हो गया 6, ठीक है ना। यहाँ से फिर कितना बचा 7, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 186 हुआ। फिर आप 2 यहाँ से उतारते, फिर आप 9 बार ले जाते, 9 छक्का चौवन, ये सब बकवास गुणा करते, आप करते वही बात आता है, करना पड़ेगा। अगर बड़ा है आपको समझ में नहीं आता तो कर दीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा आपको। तो मेरे हिसाब से 195 बार चला गया था, अच्छा 38 220 पूरा आ गया था, यानी कितना बचा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। तो यहाँ लिखेंगे तड़ाक से कि यहाँ लिखेंगे कि चूंकि है ना r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, ठीक। हमने कहा ये तो काम समाप्त हो गया है भैया, इसका हमें क्या करना है, अरे इसका हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, हमें इसका कुछ नहीं करना था। हमें जो मतलब था यहाँ से यहाँ तक था, देखिए यहाँ भी हमको फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से मतलब था, फर्स्ट और लास्ट, यानी हमारा आ गया 196 बराबर के 0, 196 बराबर के 0, 196 बराबर के 0। कहेंगे यहाँ r बराबर 0 है, इसलिए हमारा जो HCF होगा, HCF बराबर कितना होगा 196। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई 3 डिजिट का दे दे, 2 डिजिट का जगह पे 3 डिजिट का दे दे, देखते हैं 3 डिजिट का है तो करते हैं, होगा जरूर, ठीक है। 3 डिजिट का जैसे मैं दे दे कोई आपको, 3 डिजिट का नहीं है दिया लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 3 डिजिट का मैं आपसे दे दूँ, जैसे मान लीजिए कोई 3 डिजिट का ले लीजिए, जिससे बोलिए आप लोग, चलिए चलिए 3 डिजिट का मैं आपको देता हूँ, जैसे दिया 36 45 और एक क्या ले लूँ 45 135, चलिए 135। देखिए आप ही बताइए कि इसमें से कोई 2 पकड़िए, चाहे ये 2 पकड़ लीजिए, चाहे ये 2 पकड़ लीजिए, चाहे ये 2 पकड़ लीजिए लास्ट से फर्स्ट, चाहे फर्स्ट सेकंड पढ़ लीजिए, चाहे फर्स्ट सेकंड पकड़ लीजिए, चाहे फर्स्ट सेकंड पकड़ लीजिए, चाहे सेकंड थर्ड पकड़ लीजिए, चाहे ना, चाहे आप इसको पकड़ लीजिए, कोई 2 पकड़िए, पहले 2 पकड़िए। चलिए मैं बोलता हूँ a बराबर यहाँ से हो गया 45 और b बराबर हो गया 36, ठीक है। तो अब कहेंगे यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे इधर 45 रखते हैं और उधर 36 होता है, ठीक है, उधर 36 होता है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 36 गुना 72 होता है, तो एक ही बार कर पाएंगे, तो प्लस के 36 4 40 4 है ना, 36 4 40 ये हो गया 9, ठीक है। तो हमको क्या बताए थे आपसे कि हमको जो है भैया, हमको इससे तो हमको मतलबे नहीं है, 45 से मतलबे नहीं है, इससे मतलबे नहीं, हमको इधर वाले से फर्स्ट इधर लास्ट से, ठीक है। तो किससे मतलब हो गया हमको 36 और 9 से, 36 और 9 से, 36 और 9 से, ठीक है ना, 36 9 हमको मतलब है 36 से इधर और उधर मतलब हमको 9 से, ठीक है ना, 36 और 9 से, ठीक है। तो 9 में कितना का मल्टीप्लाई करूँ 36 से लगभग 4 बार, तो कितना हो गया प्लस के रिमाइंडर 0, 9 चौके 36। यहाँ देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचा था, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ रिमाइंडर बचा है 0। तो यहाँ से कहेंगे कि देखिए इसको हमको फर्स्ट और लास्ट से मतलब है 9 बराबर 0, 9 बराबर 0, 9 बराबर का 0, ठीक है। तो हम कहेंगे HCF बराबर कितना होगा, इन दोनों का HCF, केवल किसका, केवल 2 चीज का, किसका, केवल 2 ठेका HCF, किसका, देखिए 45 और 36, 45 और 36, 45 और 36 का HCF हमारा आया है। तो कहेंगे 45 और 36 का HCF
बराबर के 9 है। 45 और 36 का एचसीएफ 9 है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब बचा हमारा, देखिए अगर 9 वास्तव में इसका इसका एचसीएफ है, बचा कौन सी संख्या 135। अगर इन दोनों का वास्तव में, तो अब 9 से 135 के एचसीएफ निकालेंगे। इधर हो जाएगा 135 और इधर हो जाएगा 9। 9 में कितना का मल्टीप्लाई करूं, 9 में कितना का मल्टीप्लाई करूं कि 135 आ जाए या इससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो, तो हम कहेंगे 9। अच्छा, 5 3 8 9, 9 से कट जाएगा। तो सोचिए कि 9 है, ये 135 है, तो 9 दहा में 90 होता है। बचा कितना 90, 10 इधर से 35 इधर से 45, 9 बचे 45, यानी 10 15 बार, 15 नम्मा 135, 15 वैसे भी पढ़ा है, 15 नम्मा 135। अब प्लस के रिमाइंडर कितना आ गया 0, r इज इक्वल टू 0, यहाँ बच गया r 0। इसका मतलब हमको फर्स्ट और लास्ट से मतलब होता है 9 बराबर 0। तो कहेंगे, देखिए हर जगह 0 बचा है, तो कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे कि 36 45 और 135, 36 45 और 135 का एचसीएफ कितना है मेरे भाई, 36 45 और एचसीएफ कितना है 9। कितना है काहे जबरी कर रहा है 9, ये 9 हो गया, ठीक। अच्छा, एक शार्ट मेथड से करोगे अगर आपको मान लो शार्ट मेथड से करना है, तो शार्ट मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। शार्ट मेथड से अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए कितना दिया है 36 45 और 135, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस होगा 45 दूना के 90, लगभग 9 4 13 90, ठीक है ना। ये देखिए 90 आया, इसका 9 आया, ठीक है ना। तो अगर पहले मैं चेक करूंगा 9 से ही छोटी संख्या से कि इन सबको काट दी कि नहीं, देखिए 9 चौक 36 काट दे रही, 9 5 45 काट दी, 15 9 135, तो 9 ही हो गया एचसीएफ। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एक लाइन में भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के और तरीके हैं, एचसीएफ निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए 36 हो गया, 45 हो गया, 135 हो गया, समझिएगा ध्यान से, 135 हो गया। अब फैक्टराइजेशन कीजिए, देखिए फैक्टराइजेशन कैसे होगा, एक सभ्य होगा, देखिए 18 दूनी 36 होता है, 2 होता है, 18 में 2 9 होता है, 9 दूना 18, और 9 में 2 बार 3 होगा, एक बार 2 बार, देखिए 3 तरीके 9 दूना 18 दूना 36। 45 में 5 निम्मा 45 होता है, तो 5 निम्मा 45, तो 9 में 2 3 होता है और 5 135 है, 115 निम्मा 135, तो 15 में 3 आएगा कि नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 को एक लंगे रखिए, 9 में देखिए 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 तरीके 27, और 27 5 135। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 15 3 45, 45 और 3 135, या 3 तरीके 9 और 5 3 15, 15 निम्मा 135। तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था कि जो एचसीएफ आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये फैक्टर मैंने कर दिया, हाईएस्ट कॉमन देखिए इसमें क्या है, एक तो सब में होता ही है, एक सब में होता ही है, एक सब में है तो एक लिख लेंगे। देखिए ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये दोनों को हम लेंगे ही नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। अच्छा देखिए 3 इसमें एक बार मिला, एक बार मिला, एक बार मिला, ठीक है, 3 दूसर का बार मिला, 3 दूसर का बार मिला, 3 दूसर का बार, 5 इसमें ये नहीं, तो मतलब 1 2 देखिए 1 3 सब में मिला, फिर 1 3 सब में मिला, यानी कितना मिला 3 अगुणा के 3, 3 तरीके 9। ऐसे भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा आई तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। अगला मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल आता है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए कोई भी विषम पूर्णांक 5q प्लस 5q प्लस 1 5q प्लस 3 के रूप का होता है। जैसे कि आपके सवाल में किताब में दिया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सवाल कहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हमको दिखाना है। सवाल देखिए कितना अच्छा है। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया, अगला बार वर्गमूल भी इसी पे टाइप पे आता है, घनमूल भी इसी पे होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान समझिएगा, ये भी एल्गोरिथम से ही होगा, ये भी एल्गोरिथम से ही होगा, ये भी एल्गोरिथम से ही होगा। कैसे होगा देखिए, ध्यान समझिए। मैंने आपसे कहा कि देखिए इसमें से कोई एक ठो पकड़ लीजिए, कोई भी एक ठो, चाहे 6q+1 पकड़ लीजिए, चाहे 6q+3 पकड़ लीजिए, चाहे 6q+5 पकड़ लीजिए, ठीक है ना। जब आप अच्छा लिखा, एक चीज और भूल गए लिखना, जहां जहां q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल का कहने का मतलब ये है कि कोई एक ठे नंबर लाइए जो ए हो, ए कुछ भी हो, यानी 6q+1 ऐसे रहे। q के जगह मैं कुछ भी रखूं, q के जगह मैं कुछ भी रखूं तो भैया विषम आना चाहिए, कुछ भी रखूं तो विषम आना चाहिए, q की जगह कुछ भी रखूं। जैसे मान लीजिए q की जगह 2 रखूंगा तो 2 छक्के 12 1 13, देखिए विषम आ रहा है, देखिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे q की जगह मैं कुछ भी रखूंगा, 5 रखेंगे, 5 छक्का 30 1 1 30, समझ में आ रहा है। 6q+ कोई भी रख लीजिए, उसमें से 5 है, q की जगह मान लीजिए 4 रखूंगा, 6 चौके 24 आप प्लस के 5 21, 24 5 29, सॉरी 24 5 29, 24 5 29, कुछ भी रखिए, 6q+3 ही रखिए, 6q+3 रखिए, तो 6q+3 को भी हम रखेंगे। मान लीजिए q की जगह हम 10 रखते हैं और q ये 6 हो गया और ये प्लस 6 दा में 60 3 63, 63 भी विषम है, 29 भी विषम है। देखिए 5 6 5 6 का 30, मान लीजिए यहाँ 5 रखा गया, q की जगह हम लोग 5 रखे और यहाँ 6 × 5 प्लस के 1, 6 5 30 1 31, 31 भी देखिए सब 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 विषम है, सब ओड नंबर है। तो यही हमको दर्शाना है। देखिए इसी बेस पर, इसी फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखिए जरा। काहे भाई, तू क्या कर रहा है, तुझे क्या हो गया, करना कुछ चाहते हो कुछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये आ जा, डिलीट हट। चलिए ध्यान दीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कट रहा है कट रहा है कट रहा है, और नीचे लाते हैं, चलिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो क्या होगा आप समझिएगा मेरी बात को, कि होगा ये कि होगा ये की 6q+1 में ईमानदारी से बताइए, हमको ए तो लाना ही है, ए हमको लाना ही है, बी क्यू आर, एल्गोरिथम में यही 4 चीजें थी, ए बी क्यू आर। ए तो हमको लाना ही है, दिखाना ही है कि ऐसे रूप का होगा, ये तो हमको लाना ही है, ऐसे रूप का होगा, ठीक है ना। ये तो हमको लाना ही है कि ऐसे रूप का होगा। कट तो नहीं रहा है भाई, वीडियो देख ले, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वीडियो कट नहीं रहा, देख लेते हैं एक सेकंड, वीडियो कट नहीं रहा है ना। हाँ अब सही है, चलिए ध्यान दीजिए। ए हमको लाना, ये बी भी लाना, ए लाना, बी क्या होगा ईमानदारी से बताइए। ये हमने आपको नहीं बताया था, ये हमने नहीं आपको बताया था कि ये जो होगा ये आर निकलता है, तो ए निकलता है, जो आर निकलता है तो आर की जगह आप नहीं लिख सकते हो कि भैया आर की जगह तो आपका 1 है, आर की जगह 1 है। अच्छा आर की जगह हटाते हैं इसको हम, आर की जगह 1 है तो उसको हटा देते हैं, आर से हमसे अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए क्यू हाई, देखिए ये होता है आपका भाजक, क्या होता है भाजक, और ये होता है आपका, ये वाला होता है भागफल।
भागफल। हमने आपको बताया कि ए और बी विद्यमान रहते, तो बी यानी 6 हो गया, क्यू यानी क्यू ही है। आर देखिए, आर क्या हो सकता है, आर क्या हो सकता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आर क्या हो सकता है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि चलिए 20 है और इसको मैं भागा दे रहा हूं 31 से, या चलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि चलिए 9 है, मैं इसको भागा दे रहा हूं 25 से, तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 होगा कि नहीं होगा, 9 तरीक 27 होगा, होगा नहीं, 9 तरीक 27, क्या 15 में से 8 जाएगा 7। ये बताइए रिमाइंडर कितना बचा, 7। क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती कि रिमाइंडर 6 बचे, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि रिमाइंडर 5 बचे, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि रिमाइंडर 4 बचे, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि रिमाइंडर 3 बचे, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि 2 बचे, 1 बचे, 0 बचे, आ सकती है कि नहीं, आ सकती है। कुछ यहाँ मैं अलग लिखूं, कोई सिचुएशन आ जाए तो 6 भी बच सकता है ना 5 भी बच सकता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, कुछ यहाँ बदला जाएगा, यहाँ बदला जाएगा तो बच सकता है 0 भी, लेकिन 8 भी बच सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या 9 बच सकता है, बताइए क्या 9 बच सकता है, 9 बच सकता है कि नहीं, बताइए जरा, बताइए बताइए। तो भैया मेरे 9 नहीं बच सकता, क्यों नहीं, क्योंकि जो 9 बचेगा, अगर 9 बचता तो एक बार और नहीं चला जाता। तो कहने का मतलब जो हमारा आर आएगा, जो हमारा आर आएगा, देखिए जो हमारा आर आएगा ना, वो कितना आएगा, या तो ध्यान दीजिए उसी तरह से ये देखिए ये बी है, ये ए है, तो मतलब जब भी आर बचता है, आर जो बचता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आर जो बचता है वो हमेशा छोटा होता है बी से, लेकिन 0 से बड़ा होता है, समझे, या 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बात है। तो कहे का मतलब ये है भैया कि 6 है, बी है, तो इससे यही बड़ा रहेगा, यानी शेषफल हमारा 5 बच सकता है, शेषफल हमारा 4 बच सकता है, शेषफल 3 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है, शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 0, लेकिन शेषफल 6 नहीं बच सकता है। ये पॉइंट है। क्या इतनी बातें आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें मेरी समझ में आपको आई कि नहीं आई, बताइए जरा, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई भाई। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए कुछ है नहीं, एक बार फिर से रिपीट मारते हैं। ये वाला आपका बी हो, ये जो 6 था ये आपका क्या होता है, ये वाला बी होता है, ये वाला 6Q+1, ठीक। देखिए ये वाला जो होता है आपका, ये आपका बी होता है, और ये क्यू ही रहता है, ये आर रहता है, और आर जब भी होता है बी से छोटा है, मैंने दिखाया आपको कि बी से छोटा ही होता है। चलिए ध्यान से देखिए, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, ध्यान दीजिए, ऐसे कहेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। ए की वैल्यू ध्यान दीजिए, ए की जो वैल्यू होगी, देखिए ए की जो वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन बी की मुझे पता है 6 है, ठीक है, क्यू की भी मुझे पता है क्यू है, लेकिन आर की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, एक बार 0 यहाँ रख देता हूँ, 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो अगर आर बराबर 0 हम रखते हैं तो 0 होगा, यानी ए बराबर 6Q आया। अब मुझे आप बताओ, Q की जगह कुछ भी अगर मैं रखूं, Q की जगह मान लो सपोज करो 2 रखूंगा, तो 6 दूना 12 सम है, 5 रखूं 6 5 30 सम है, 6 रखूं 6 6 के 36 सम है, अगर मैं यहाँ Q की जगह 7 रखूं 7 6 42 तो भी सम है, यानी ये चीज़ क्या आ जा रही है, सम आ जा रही है, क्या आ रही है, सम आ जा रही है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी इसको हम कहेंगे यह सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है, क्या होगी, सम संख्या होगी। उसके बाद देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, आर बराबर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर बराबर 1 रखने पर, 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 तो सवाल क्या है,
सवाल क्या है आपका भैया? सवाल है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी में रखेंगे, ध्यान दीजिए इसी में रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 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 ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान। ए की वैल्यू कितनी है पता करनी है। बी की कितनी है? बी की कितनी है? 6 है। बी की कितनी है? 6 है। 6 हो गया। क्यू प्लस आर की जगह क्या रखें अभी? 1 1। अब मेरे भाई बताओ ये संख्या सम है कि विषम है? ये संख्या सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? देखो अगर क्यू की जगह दुनिया का कोई नंबर रखो, आप 5 रखो, 5 छक्का 30, एक जोड़ोगे विषम आएगा। 7 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो, 8 रखो, चेक करो 8 रख के, कुछ भी 10 रख के चेक करो, 10 छक्का 60 61, कुछ भी आप रखो, रख के चेक कर सकते हो। तो ये संख्या जो आएगी ये कैसी आएगी? ये आएगी जो संख्या, ये संख्या जो आएगी, ये जो संख्या आएगी ये कैसी होगी? ये विषम होगी। कैसी होगी? विषम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला पॉइंट फिर देखिए, अगला पॉइंट आर बराबर, एक बार देखिए कितना रखें? 0, एक बार कितना रखें? एक बार कितना रखें? 1। आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर फार्मूला क्या बनता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम कहेंगे ए तो हमको पता ही करना है, बी हमारा अच्छा है, क्यू की जगह क्यू है, आर की जगह 2 रखेंगे। ध्यान दीजिए ए बराबर, अच्छा ये देखिए ये जो चीज़ आ रही है, ये चीज़ जो आ रही है कि ए, अब बताओ मेरे भाई, ये बताओ ये संख्या सम होगी कि विषम? मेरे भाई आप एक चीज सुन लो कि कोई भी संख्या है ना, अगर सम है, अगर कोई भी संख्या सम है, इसमें दुनिया किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सम है, इसमें दुनिया किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सम आएगा, बस सिंपल फॉर्मेट। ये 6 है ना, इससे कुछ भी से मल्टीप्लाई करो सम आएगा। अगर 2 जुड़ेगा तो वो भी सम हो जाएगा, लेकिन 1 जुड़ता तो विषम हो जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये भी होगा आपका सम होगा। क्या होगा? सम संख्या होगी। अच्छा आर बराबर 2 रख लिए हैं, आर बराबर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो आर बराबर कितना रखने पर? आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर फार्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब निकालना है, बी का मतलब 6 है, क्यू का मतलब क्यू है, आर की जगह आप रख दिए 3। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये जो आ रहा है ए बराबर 6 क्यू प्लस, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह हमने कितना रखा? 3। तो ये जो आ गया मेरा, ये कैसा आया? जो आया ये कैसा आया? ये क्या है? उस सम है? ये क्या है? ये विषम है। नहीं, क्यू से किसी से रखोगे मान, 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो सम आएगा, और सम में 3 जोड़ोगे, मान लो दुइया रखो, 2 छक्के 12, 12 3 15, 3 रखो, 3 छक्का 18, 18 3 21, विषम आ गया। 5 रखो, 5 छक्का 30 और 3 जोड़ो 33, विषम आ गया। हर सिचुएशन में विषम आएगा। 3 रखें, अब आर बराबर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, ठीक है भाई, आर बराबर 4 रखने पे फार्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे समझ में आ रहा है ना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब कितना हो गया हमारा निकालना है, और बी का मतलब कितना है? 6 है, क्यू का मतलब क्यू है, आर का मतलब रख दो, आर का मतलब कितना? 4 रखने पर 4। तो देखो बार जरा भाई 4, ये कितना हो गया? ये सम है कि विषम है? देखो क्यू कुछ भी रखोगे 6 से मल्टीप्लाई कर सम होगा, और 4 जोड़ोगे तो सम है ना होगा। तो ये कैसी संख्या होगी? सम, सम संख्या होगी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 5, देखो 5 है, तो आर बराबर के 5 रखने पर, आर बराबर क्या रखने पर? 5 रखने पर, ठीक समझ जाए, आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर आर बराबर 5 रखने पर, तो फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप रखो। ए का मतलब निकालना है, बी का मतलब कितना है? 6, और क्यू का मतलब क्यू ही है, वहाँ यम भी हो सकता है। आर की जगह कितना है? 5। तो ये कैसी संख्या होगी? ये विषम होगी। कहीं चेक कर लेना, आप चेक कर लेना। क्यू की जगह कुछ रखो, क्यू की जगह कुछ रखो, क्यू की जगह 3 रखो, 3 छक्का 18, 5 21, कुछ भी रखोगे 5 जोड़ोगे तो विषम ही हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, ध्यान दो,
ये 6q+1 क्या है, विषम है। देखो 6 का प्लस 2 क्या है, सम है। देखो जरा 6q+3 क्या है, विषम है। 6q+4 क्या है, सम है। 6q+5 कितना, विषम है। इसका मतलब जो विषम पूर्णांक होता है, जो विषम पूर्णांक होता है, जो विषम पूर्णांक होता है वो क्या होता है। देखो विषम पूर्णांक क्या होगा, आप ही देखो, ये विषम है 6q+1, 6q+1। देखो आगे सम है, नहीं लिखेंगे, विषम 6q+3, 6q+3। आगे देखो 6q+3, अच्छा संख्या रहेगा 6q+4 है, सम है नहीं, 6q+5। देखो 6q+5, देखो आप, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, इति सिद्धम, इट्स प्रूव। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषम पूर्णांक लेंगे तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के ही रूप का होगा। सवाल ऐसे भी कह सकता है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए कोई भी विषम पूर्णांक 6q+2, 6q, 6q+2, 6q+4, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता तो किसके रूप का होगा, इस रूप का होगा। बात समझ आई कि ना। तो ये है क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिस करो, आपकी जिम्मेदारी की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आपकी कुछ है, कुछ नहीं है, मैथ कुछ नहीं है, बायोलॉजी कुछ नहीं है, साइंस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस आपकी बताती है। आप क्या, आप जिस चीज को टाइम दोगे, मैं बार बार बोलता हूं, आप जिस चीज को टाइम दोगे वो चीज आपका होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना ज्यादा आपका हाथ साफ होगा। अभी नहीं समझ में आई है, एक बार फिर से वीडियो चालू करो, फिर से देखो, एक बार अपने से लगाओ, ठीक है, खुद करो, तब जाके आएगा। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। समझ में आई कि नहीं मेरी बात। कहने का मतलब ये तेल भी नहीं निकलता है मेरे भाई, मेहनत करोगे आ जाएगा, ठीक, मगर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप अपने से प्रश्नावली 1.1 लगाइए और देखिए क्या आपको आता है। नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो में सारा वीडियो फिर से मतलब बनाऊंगा। तो पूरा नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं हर एक सवाल को बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।